वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लोडिंग गुड। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज 10 जुलाई 2022 है, दिन है संडे। नाम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर संडे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है विक्रमा सिंघे, राइट। पूरा नाम है रनील विक्रमा सिंघे और ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और हम सबको पता है कि श्रीलंका में एक लंबे समय से चीज़ें जो हैं वो सही नहीं जा रही हैं, राइट। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस पिछले 7 दशकों का श्रीलंका फेस कर रहा है और वहाँ पर नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और वो रेजिग्नेशन क्यों देना चाहते हैं? वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो जो हैं अकेले इस देश को नहीं संभाल सकते। तो वो कहते हैं कि वो रेजिग्नेशन देंगे और उसके बाद जो है एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिलकर एक सरकार बनाएगी और ये ऑल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो देश को संभालेगी। और कल क्या हुआ पता है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे, तो उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट हाउस जो है, तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं वो घुस गए और बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। एज यू कैन इमेजिन कि प्रेसिडेंट के घर में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो चले गए और प्रेसिडेंट जो हैं उनको फिर आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाकर रहना पड़ा। और प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उन्होंने एक इमरजेंसी पार्टी की मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये तय किया है कि अब चीज़ों को जो है वो हमें मिलकर संभालना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मिलिट्री पर्सोनल और पुलिस जो हैं वो भी क्राउड को रोक नहीं पाए। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि विक्रमसिंघे साहब जो है ना वो इस बार की जो रूलिंग पार्टी है उसमें नहीं थे। विक्रमसिंघे जो हैं वो उनकी पार्टी कुछ सालों पहले हार चुकी थी, लेकिन फिर जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं, राइट, तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, एक ब्रदर और एक ब्रदर जो है वो प्रेसिडेंट था, लेकिन वो चीज़ों को संभाल नहीं पाए। तो फिर फाइनली जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर ऐसा हुआ कि विक्रमसिंघे जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इट्स लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी हैं, तो अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और फिर बीजेपी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर हैं और इतनी सिचुएशन बिगड़ जाती है कि फिर बीजेपी के एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, कांग्रेस बनाती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना यहाँ पर एक खिचड़ा हो गया है। तो यही चीज़ जो है वो श्रीलंका में हो चुकी है। थिंग्स आर क्लियर टू यू आई होप। और यहाँ पर ये जो विक्रमसिंघे हैं उन्होंने ये कहा था कि $5 बिलियन की ज़रूरत है फॉर रीपेमेंट्स और $1 बिलियन की ज़रूरत है टू सपोर्ट द कंट्री, के देश जो है श्रीलंका जो है वो चलता रहे। एक वर्किंग कैपिटल के तौर पर उनको $1 बिलियन की आवश्यकता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को एड्रेस करने वाले हैं। ये कॉन्क्लेव जो है ये सूरत में होने वाला है। सूरत इज़ फेमस फॉर डायमंड्स, इज़न्ट इट। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ के लिए भी अब सूरत फेमस होगा, दैट इज़ नेचुरल फार्मिंग। कुछ समय पहले की बात है, पर्टिकुलरली मार्च 2022 की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात पंचायत महासम्मेलन जो हुआ था तो उसको एड्रेस करते हुए ये कहा था कि एटलीस्ट 75 फार्मर्स जो हैं वो हर एक विलेज में से 75 फार्मर्स जो हैं वो नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग जो हैं इसको अडॉप्ट करें। यानी कि जो हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, राइट। नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से हमें खेतीबाड़ी जो है वो करनी चाहिए। और एक गांव में अगर ऐसे 75 फार्मर्स हो जाए तो धीरे धीरे करके ये जो हैं चीज़ें पूरे देश में हम फैला सकते हैं। और कोऑपरेटिव्स और बैंक्स को भी कहा था कि आप फार्मर्स को हेल्प कीजिए ताकि वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट ईजिली कर सकें। तो इसी चीज़ को लेकर अब सूरत में एक नेक्स्ट लेवल का नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव जो है वो हो रहा है। झारखंड का जो देवघर है तो वहाँ पर 12 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फाउंडेशन स्टोन यानी कि शिलान्यास करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं। रिमेंबर, ये हम एडवांस में ये न्यूज़ जो है वो देख रहे हैं। ये चीज़ कब होने वाली है? 12 जुलाई 2022। आज जब हम बात करें तो टुडे इज़
10th July, right? Mr. Modi will inaugurate the Deoghar airport to provide direct connectivity to Baba बैद्यनाथ धाम. अब दोस्तों आई एम श्योर आप जानते होंगे बाबा बैद्यनाथ धाम जो हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग्स जो हैं उनमें से एक हैं, और ये देवघर एयरपोर्ट जो है ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा गया. दैट मीन्स दुनिया के अलग अलग देशों से और भारत के अलग अलग कोनों से अब लोग जो हैं वो इस टेम्पल की विज़िट के लिए ईज़िली यहाँ पर पहुँच पाएंगे. प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है वहाँ पर पूजा प्रार्थना भी करेंगे, और उसके बाद देवघर कॉलेज ग्राउंड जो है तो वहाँ पर एक रैली को भी एड्रेस करने वाला है. इसके साथ देवघर में 250 बेड वाली एम्स हॉस्पिटल जो है इसका भी उद्घाटन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब करने वाले हैं. मिस्टर मोदी विल ऑल्सो वर्चुअली इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 16,835 करोड़ रुपीज़. ये 16,835 करोड़ रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका उद्घाटन करेंगे. इसमें 13 न्यू 8 लेन हाईवेज़ हैं, डायरेक्ट रेल रूट फ्रॉम वाराणसी टू देवघर, रीडेवलपमेंट ऑफ रांची रेलवे टर्मिनल और नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट. तो ये 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इनोग्रेट करने वाले हैं. फिर पटना की बात करें, बिहार की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बिहार जाएंगे और वहाँ पर वो कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार की जो विधानसभा है तो उसकी सेंटिनरी सेलिब्रेशन के मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एड्रेस देंगे. और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक शताब्दी स्मृति स्तंभ, जो ये बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हुए हैं तो ये जो स्तंभ बनाया गया है तो इसका उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी साहब जो करने वाले हैं. और इसी के साथ साथ एक विधानसभा म्यूज़ियम जो है इसका भी शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर साहब बिहार में करने वाले हैं. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये कहा है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वेलफेयर की स्कीम्स लॉन्च की हैं तो ये सारी स्कीम्स के एसेंशियल मैसेंजर्स हैं. बेसिकली जो पंचायती राज पे होते हैं, तलाटी हैं, आपके सरपंच हैं, तो ये सारे जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं और ग्रास रूट लेवल के जो सेवक हैं तो नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की स्कीम्स जो हैं वो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अवेयरनेस का पूरा जो काम है वो इनके कंधों पर रहता है. एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चेन. आपकी स्क्रीन पर हैं शिंजो एबे साहब, इनको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है. यू कैन क्लिक हियर टू वॉच दैट वीडियो. और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने शेयर किए, पर्टिकुलरली जो सिविल न्यूक्लियर डील है इंडिया और जापान की, वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. तो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस वीडियो, क्लिक हियर टू वॉच इट. ओके, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं वो एम्बेसी ऑफ जापान गए और वहाँ पर उन्होंने जो एम्बेसडर हैं जापान के सतोशी सुजुकी, तो उनके साथ एक मीटिंग की और उनको जो कॉन्डोलेंसेस हैं वो दी, राइट, उनको शोक व्यक्त किया, दुख जो है उसके हम सहभागी बने कि शिंजो एबे साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक बहुत ही रेयर जॉइंट स्टेटमेंट आया है. क्वाड के जो 3 मेंबर्स हैं इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो नरेंद्र मोदी साहब, यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, ये तीनों ने एक रेयर जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया. और इसमें उन्होंने कहा है कि शिंजो एबे जो हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग लीडर थे. और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था शिंजो एबे साहब ने एक पीसफुल और प्रॉस्परस रीजन का, उसको साकार करने में हम पूरी कोशिश करेंगे. और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एबे साहब हैं उन्होंने ही ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसके रचयिता है, उसके पायोनियर हैं, राइट. क्वाड ग्रुप जो हैं उसका आइडिया एबे साहब ने ही दिया था और इंडो पैसिफिक रीजन को और ज़्यादा फ्री, फेयर, ओपन, सुरक्षित रखने का जो पूरा एक यो बिग पिक्चर जो है ये शिंजो एबे साहब ने दुनिया को दिया था और इस पर हम कायम रहेंगे. तो एक बहुत ही रेयर स्टेटमेंट आया है. एंड यू कैन इमेजिन कि कितने इम्पोर्टेंट लीडर हैं ये. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स के एक रिपोर्ट को कोट करते हुए हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब ने यह कहा है कि 2030 में इंडिया विल बी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन.
दुनिया के सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन वाले देशों में 2030 में इंडिया जो है वो टॉप पर रहेगा। प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने ये कहा है कि हमारे जो यूथ हैं वो प्रोग्रेस और देश के डेवलपमेंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। उन्होंने यूथ सम्मेलन को एड्रेस किया न्यू दिल्ली में, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी खुद की नई आइडेंटिटी पूरी दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। वी नो वेरी वेल कि अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या हुआ, राइट। क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता है। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में गए, श्रीनगर में है ये, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये जो पिलग्रिम्स हैं उनकी हेल्थ जो हैं उनकी इंक्वायरी की। मणिपुर में जो लैंडस्लाइड नोनी डिस्ट्रिक्ट में हुई है दोस्तों, वहाँ पर आप देखिए 50 से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ मणिपुर, लेट्स प्रे फॉर द पीपल हु वेर देयर व्हेन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस इन नियर अमरनाथ श्राइन। तो अमरनाथ के यात्रियों के लिए और मणिपुर में जो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेट्स होप। और उन जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार के लिए भी हम सब क्यूरियसली, परिवार पूरा और आप सब की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि भगवान उनको और ज़्यादा शक्ति दे। ओडिशा में वर्ल्ड फेमस जो 9 दिनों का बहुड़ा यात्रा इज़ लाइक ए रिटर्न कार फेस्टिवल, राइट। और जब भगवान जो हैं वो वापस अपने घर आ जाते हैं तो इसको बहुड़ा यात्रा कहते हैं। ये ओडिशा में है। इट्स ए वर्ल्ड फेमस थिंग एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर देखिए हैप्पी बहुड़ा यात्रा लिखा हुआ है। और इस ओकेजन पर कहते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ और उनके सिबलिंग्स जो हैं वो श्री मंदिर वापस आते हैं फ्रॉम श्री गुंदीचा टेम्पल। 7 डेज़ की जो उनकी एक यात्रा होती है वो फिर ख़त्म होती है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने हमारे देश के सभी लोगों को ईद उल जुहा जो ईव होती हैं, राइट, ईद के पहले की जो शाम होती है तो इस पर लोगों को ग्रीट किया है। और प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि ये जो फेस्टिवल है दिस रिमाइंड्स अस ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में देश को याद दिलाता है। और इसके साथ मिस्टर नायडू साहब ने कहा कि ईद उज जुहा जो हैं तो ये सेक्रीफाइस, जो बलिदान हम कहते हैं, राइट, त्याग की भावना, तो इसका एक एपिटोमा है, एपिटोम यानी कि ये सिंबल है कि हम जीवन में बलिदान त्याग दें, राइट। और भगवान को याद करने की एक अवसर है। भगवान, अल्लाह, जो भी अलग अलग नाम है, राइट, नाम कोई भी हो, आई बिलीव वी रीच सेम डेस्टिनेशन ऐसा। और कंपैशन, करुणा और गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यह त्यौहार सिखाता है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर हैं ये इस लड़की का नाम है एलिना रिबाकिना। और एलिना रिबाकिना जो हैं ये रशियन बोर्न कज़ाकिस्तान की एक टेनिस प्लेयर हैं और उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, राइट। सैनिटरी ईयर विंबलडन का जो 100 साल पूरे हुए विंबलडन के, तो पहली बार सिंगल्स जो लेडीज़ चैम्पियनशिप होती है तो इसमें पहली बार कोई एशियन और पहली बार कोई कज़ाकिस्तान की लड़की जो है वो विंबलडन का सिंगल्स टाइटल जो है उन्होंने जीता है। तो शी इज़ गोइंग टू इंस्पायर सो मेनी अदर एशियन गर्ल्स। एलोन मस्क जो हैं उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो ट्विटर नहीं खरीदेंगे। ट्विटर ने ये कहा कि हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। जो $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने की बात थी तो एलोन मस्क ने ये कहा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं तो वो अभी भी अनरिजॉल्व हैं, तो इसकी वजह से वो अब ख़रीदना नहीं चाहेंगे। और अदानीज़ जो हैं वो भी 5G स्पेक्ट्रम में पार्ट लेंगे। अदानी ने ये क्लियर किया है कि वो कस्टमर्स को ये 5G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, राइट। दे वांट टू टेक पार्ट इन जस्ट बाइंग दिस एयरवेव्स, राइट। और उसके बाद वो इन हाउस बिजनेसेस के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने खुद के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कस्टमर को बेचने के लिए इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ए न्यू कॉम्पिटिशन।
And that's everything from my side, dear friends. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन. मैं हूँ प्रशांत मामानी. आई एम साइनिंग ऑफ. डियर फ्रेंड्स, द एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला जो लेक्चर है कल का, यानी कि सैटरडे वाला, वो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा. एंड डू मेक श्योर दैट यू enjoy your Sunday with your loved ones. I'll see you soon with some interesting videos and shorts and motivational podcasts, etc. But till then, don't forget to stay curious. Enjoy your day. Jai Hind.